नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। माया जी अपना सामान समेटकर उतरने की तैयारी कर रही थी। तभी उनके बेटे रोहन ने उन्हें रोका। माँ, आप रुक जाइए, सामान मुझे दे दीजिए। मैं पहले उतरकर सामान नीचे उतार लूँगा, आप आराम से उतरना। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, गाड़ी पूरी तरह रुकने के बाद ही उतरना। माया जी ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी, तभी 3-4 कूली डिब्बे में चढ़ गए और सवारियों से सामान उठाने का अनुरोध करने लगे। एक कूली ने रोहन से कहा, साहब, आपका सामान उठा दूं? रोहन ने पूछा, कितने लेंगे? कूली ने जवाब दिया, 300 रुपये। यह सुनकर रोहन ने कहा, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हम खुद ही सामान ले जाएंगे, रख दीजिए सामान नीचे। प्लेटफॉर्म आ गया और रोहन और माया जी ट्रेन से उतर गए। कूली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था और रोहन उनसे मोल भाव कर रहा था। इसी बीच माया जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कूली पर पड़ी। वह उम्मीद भरी नज़रों से आते जाते लोगों को देख रहा था। माया जी ने उसे इशारा किया, लेकिन वह नहीं आया। फिर माया जी खुद उनके पास गई और बोली, अरे, मैं तुम्हें बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कूली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कूली है ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। अगर किसी सवारी से बात कर लूँ तो ये मुझे मारने की धमकी देते हैं, इसीलिए मैं आपसे बच रहा था। माया जी को उस बूढ़े कूली पर दया आ गई। उन्होंने रोहन के पास जाकर कहा, रोहन, हमें कूली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से बेहतर है कि अपना सामान खुद ले चलें। यह सुनकर दोनों कूली गुस्से में दूसरे यात्रियों से बात करने चले गए। कुछ देर में रोहन और माया जी खुद अपना सामान उठा बाहर निकलने लगे। माया जी फिर उस बूढ़े कूली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, अब तुम बताओ, इतने सामान के कितने पैसे लोगे? बूढ़े कूली की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मेम साहब, जो भी आप दे देंगी वही ठीक है, मुझे बूढ़ा समझकर कोई काम नहीं देता। तभी रोहन आया और बोला, माँ, यह आदमी इतना भारी सामान उठा पाएगा? आप बेकार की मुसीबत में पड़ गई, अच्छा खासा 200 रुपये में काम हो जाता। माया जी ने शांतिपूर्वक कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे और कुछ हम। रोहन ने मदद करते हुए सामान उठाया और बूढ़ा कूली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से रोहन माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो दोनों कूली ज़्यादा अच्छे से सामान पहुँचा देते। माया जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए थोड़ा कष्ट उठाना भी सही होता है। ये बूढ़ा बता रहे हैं कि इन्हें कोई काम नहीं देता, इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई बड़ी मजबूरी होगी। आखिरकार वे लोग टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। रोहन ने बूढ़े कूली से पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? बूढ़ा कूली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दीजिए। यह सुनकर रोहन ने अपनी माँ की ओर देखा। माया जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। रोहन ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपए देखकर बूढ़ा कूली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। माया जी ने पूछा, बाबा, आज आपने कितने पैसे कमाए? बूढ़े कूली ने जवाब दिया, मेम साहब, बस 100 रुपये कमाए हैं, एक ही सवारी मिली थी। माया जी ने कहा, आप ये पैसे रख लीजिए और घर जाकर आराम कीजिए, रात हो रही है। बूढ़े कूली ने चुपचाप पैसे रख लिए। फिर माया जी ने उससे पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कूली यह सुनकर भावुक हो गया। अपने आंसू पोंछते हुए वह बोला, मेरा जवान बेटा भी कूली था, एक दिन सामान उठाते वक्त सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब मैं और मेरी पत्नी स्टेशन के पास झुग्गी में रहते हैं, वह घरों में काम करके कुछ कमा लेती है और मैं कभी कभी सवारियों का सामान उठाता हूँ। जब कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। बूढ़े कूली की बात सुनकर माया जी और रोहन दोनों भावुक हो गए। बूढ़ा कूली आंसू पोंछते हुए धन्यवाद कहकर स्टेशन के पीछे झुग्गियों की ओर चला गया। कैब में बैठते वक्त रोहन सोच में डूबा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। माया जी ने समझाया, बेटा, वो चाहते तो भीख मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तो तुम्हें 300 रुपये देने को कहा था।
तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब बस एक पिज़्ज़ा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये 3 दिन का खाना है। मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से सामान लूँ जो मजबूरी में हो और उनसे मोल भाव नहीं करती। माँ की बातें सुनकर और बूढ़े कूली की हालत जानकर रोहन की आंखें नम हो गई। उसने धीरे धीरे पैसे खर्च करने के अपने नज़रिए को बदल लिया। अब वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और सबसे प्रेम से बात करता है।